हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ यहाँ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। बच्चों, इसके पहले मैंने परम्यूटेशंस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बच्चों वो है कॉम्बिनेशन पर। कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इस पर प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा मेरे वीडियोस में। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल्स को बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं बहुत सारे नए नए और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकूं। तो बच्चों, सबसे पहले जो चीज आपको जानना पड़ेगा वो है कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है। कॉम्बिनेशन का माने होता है सिलेक्शन, चूज करना। आपके पास कुछ चीजें हैं, वहां से आपको कुछ चीजें चूज करना है, तो आप इन चीजों के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स दे दिए, मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 प्रॉब्लम्स मान लीजिए आपको बच्चों दिया हुआ है। और इन प्रॉब्लम्स को अगर मैं आपसे बोलूं कि आप का दो, मान लीजिए ये एक एग्जाम है, एग्जाम में 5 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और यहां पर बोला गया है बच्चों अटेम्प्ट एनी 3। आपको कोई भी 3 प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना है। तो 3 प्रॉब्लम्स आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? आप 1, 2, 3 को अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों, आप 1, 2, 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बच्चों 1, 2, 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप 1, 3, 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अब आप 1, 4, 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बच्चों आप 2, 3, 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप 2, 3, 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप 2, 4, 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बच्चों आप 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, और आप बच्चों 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5। यहां पर एक और भी कॉम्बिनेशन हो सकता था बच्चों, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, और आपको 3, 4, 5 इतने सारे अटेम्प्ट आप बच्चों कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर काउंट करूं तो मेरा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इन 5 चीजों के आप 3 चीज को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? आप 5 चीजों में से 3 चीज 10 वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। अभी आप इन चीजों को अगर एक फॉर्मूला के अंडर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला है NCR, आउट ऑफ n थिंग्स यू कैन सिलेक्ट r थिंग्स इन हाउ मेनी वेज। इन चीजों से r चीज आप कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों? आप इन चीजों से r चीजें n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां की आपका r इज लेस देन इक्वल टू n के बराबर है। n r जो है आपका n के इक्वल भी हो सकता है और r जो है n से कम भी हो सकता है। आप जो है सारे को लेकर एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या उससे कुछ कम लेकर। इसी तरह से बच्चों यहां पर देखिए, अगर मैं इसी को देखता हूं तो आपके पास होता है देखिए 5C2। इसके लिए फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 माने यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज आपके सामने निकल के आता है बच्चों वो है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिखा जाएगा, और 5 माइनस 2 माने 3 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूं बच्चों तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। हाँ, तो यहां से फॉर्मूला से भी आपको 10 मिलता है। यहां पर हमने दिखाया बच्चों ये भी आपको 10 कॉम्बिनेशंस देता है। एक चीज और यहां समझने वाली बात है बच्चों, अगर मैं 5 से 3 ले रहा हूं
तब मेरे 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर मैं 5 से 2 लेता हूँ, अटेम्प्ट एनी 2 करता हूँ, तब भी आपके 10 वेज से ही बन सकते हैं। वो क्या होगा बच्चों, 5C2 जो बराबर है वो 5C3 के भी बराबर, यहाँ 5C3 था बच्चों, ये 5 माइनस 3 है, माने ये आपका 2 फैक्टोरियल होता है। तो अभी आप अगर 5C3 को भी देखते हैं बच्चों, ये भी आपका 10 के ही बराबर होगा। इसके माने यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है बच्चों, वो है आपका, देखिए NCR जो है आपका NCN माइनस R के बराबर। इसका माने 5C3 जो होगा वही 5C2 भी होगा। और एक अच्छी चीज है बच्चों, समझना पड़ेगा आपको, R और N माइनस R, R प्लस अगर N माइनस R करता हूं तो ये बच्चों N के बराबर होता है। तो इन नीचे दोनों चीजों का सम ऊपर N के बराबर है। अभी देखिए मैं कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए हाँ बच्चों, देखिए एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है वो आपके लिए, वो है बच्चों 15CR इज टू 15CR माइनस 1। ये अगर आपका 11/5 के इक्वल है तो आपको R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड R। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, NCR आपका n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल होता है। हाँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 15 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल और ये 15 माइनस R फैक्टोरियल है आपका बच्चों। और यहां पर 15 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल और ये 15 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका 11/5 है। यहां से आप 15 फैक्टोरियल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा 15 प्लस 1 16 माइनस R। तो आप इसको लिख सकते हैं 16 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। ये R माइनस 1 फैक्टोरियल आपको ऊपर चला गया बच्चों, डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल और यहां पर आपका होगा 15 माइनस R फैक्टोरियल। ये आपका 11/5 की इक्वल। इसको अगर आप फर्दर से सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए यहां ये 16 माइनस R इज ग्रेटर देन 15 माइनस R, तो ये बड़ा है इससे, तो इसको आप एक्सपेंड करिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर देखिए बच्चों ये 16 माइनस R, ये R 16 माइनस R फैक्टोरियल और ये है आपका R माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इस R को आपने ओपन कर दिया R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि इसके साथ कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आपका 15 माइनस R फैक्टोरियल था। यहाँ पर आपने इसको लिखा बच्चों 11/5। इसको अगर आपने कैंसिल कर दिया, ये 16 माइनस R फैक्टोरियल को भी आपको एक्सपेंड करना है बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 माइनस R फिर आपका होगा 15 माइनस R फैक्टोरियल के बराबर। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये 15 माइनस R फैक्टोरियल भी एलिमिनेट हो गया। तो अभी आपके पास कितना मिल गया बच्चों, देखिए ध्यान से 5 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 16 माइनस R ये आपका होगा, ये उधर चला जाएगा बच्चों 11R। तो यहां से अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 16 इंटू 5 इज 80 माइनस 5R इज इक्वल टू आपका 11R होता है बच्चों। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप 80 इज इक्वल टू 16R लिख सकते हैं। सो R इज इक्वल टू 5, 16 पंजे 80 होता है बच्चों। सो आपको R इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो 15C5
और यहाँ पर आपका 15C 5 माइनस 1 4, इन दोनों का जो रेशियो है वो 11:5 है। ठीक है बच्चों, देखिए एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मेरा जो अगला सवाल है वो देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। यहां पर क्या है आपका, देखिए आपके पास है इफ NC4, NC5 and NC6 are in AP, then find N। हाँ बच्चों, ये चार कोएफिशिएंट्स आपके NC4, NC5, NC6 ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो n का वैल्यू क्या होगा। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको क्या होता है, मान लीजिए T1, T2 और T3 ये तीन टर्म आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हैं, तो क्या होता है आपके लिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आपका कॉमन डिफरेंस है, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो यही आपका कंडीशन है फॉर एपी। आपको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए T1 प्लस T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। सेकेंड पहला टर्म और तीसरे टर्म का सम डबल होता है मिडिल टर्म के, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एज जैसे NC4, NC5, NC6 आपका एपी में था, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए NC4 प्लस NC6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स NC5। यहीं से मैं आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखिए मेरे पास फॉर्मूला था NCR के लिए, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r, यहां पर n है और r आपका 4 है, n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, और आप यहां लिख सकते हैं n माइनस 4 फैक्टोरियल, और देखिए प्लस इसको भी आप n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये है आपका रिलेशन बच्चों, एक नंबर। आपने यहां से n फैक्टोरियल को सारे को एलिमिनेट कर दिया। अब यहां से देखिए बच्चों, सबसे बड़ा वाला जो टर्म है वो n माइनस 4 है, और सबसे छोटा टर्म जो है वो n माइनस 6 है। सबसे बड़ा टर्म जो है ये 6 फैक्टोरियल है, सबसे छोटा टर्म जो है बच्चों वो 4 फैक्टोरियल है। अगर आप इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/4 फैक्टोरियल n माइनस 4, n माइनस 5 और n माइनस 6 फैक्टोरियल पर आपने इसको यहाँ स्टॉप कर दिया। अब इस 6 फैक्टोरियल को आपने ब्रेक किया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपने n माइनस 6 फैक्टोरियल को लिख दिया। ये आपका इक्वल होता है 2 टाइम्स 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और n माइनस 5 को आपने लिखा फैक्टोरियल को n माइनस 5 n माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये देखिए 4 फैक्टोरियल इधर उधर दोनों तरफ है, तो आपने यहाँ इसको कैंसिल कर दिया, 4 फैक्टोरियल सारे कैंसिल हो गए, n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये n माइनस 6 फैक्टोरियल होगा बच्चों, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अभी देखिए आपको क्या मिलता है, अभी आपको यहां से मिलेगा 1 by n minus 4 n minus 5 minus 2 times 2 by 5 n minus 5 को इधर किया, और आपने इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया बच्चों 1 by 36 कर दिया। अभी देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम होता है n minus 4 और n minus 5 इंटू 5, ये आपका एलसीएम होगा। तो आपने यहां लिखना है 5 माइनस 2 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 30। अब इसको आपने और भी कैंसिल करना है, 5 6 30,
ये आपको छोटा हो गया बच्चों। अभी देखिए आपने फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए आपके पास ये क्या मिलता है। आपके पास मिलेगा ये -6 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30, -30 हो गया। और माइनस माइनस ये आपका +12 n-4 हो गया। और उधर राइट हैंड साइड में आपका n-4 एंड n-5 हो गया। अभी आप इसको लिख सकते हैं, देखिए -30 + 12n - 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस यहाँ -5n -4n -9n + 20। अभी फाइनली सारे को एक तरफ ट्रांसफर करूंगा तो बच्चों देखिए क्या होगा आपके पास, n स्क्वायर -9n -12n जो कि -21n होता है। और ये आपका होगा +20 +30 माइनस माइनस इधर गया, ये बच्चों 48 हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या हो गया, n स्क्वायर -21 n + 98, ये 8 हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। अब आपने इसको फैक्टर करना है। अगर मैं इसको फैक्टर करता हूं तो देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, 98 को आपने फैक्टर किया, 2 से गया, ये हो गया 49, यहां फिर 7 से जाएगा 7, ओके। 7 2 14 और 7 14 और 7 21 होता है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं n स्क्वायर -14n - 7n + 98 इज इक्वल टू 0। तो आपको पास क्या मिलता है, देखिए आपको मिलता है n स्क्वायर -7n, यहां से अपने अगर n कॉमन ले लिया बच्चों तो आपके पास होगा n - 14 - 7 कॉमन लिया तो आपको मिलेगा n - 14 इज इक्वल टू 0। So n - 7 and n - 14 is equal to 0. So n is equal to 7 and n is equal to 14। ये आपके पास दो आंसर मिलते हैं। तो मैंने n को फाइंड आउट किया, या n 7 हो सकता था, n आपका 14 हो सकता था बच्चों। होप ये दो सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और भी सवाल और अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस पर प्रॉब्लम बच्चों डिस्कस करूंगा। आज मैं अपना वीडियो यही एंड करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको बनाऊंगा। इसके पहले मैं वीडियो को एंड करूं, आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।